बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के हवाले से जो उनकी मुबीना बेटी है उनके हवाले से केस था, वो केस क्या है और आज यहाँ पर क्या समाअत हुई, तो इस हवाले से सर से जो है बातचीत करेंगे। सर बताएं कि ये केस क्या है और आज क्या हुआ अदालत में। केस ये है कि 2018 में मियांवाली की सीट पर इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन में नामजदगी फॉर्म जमा करवाए थे, उन्होंने अपनी मुबैना बेटी, जो उन पे एलेज किया जाता है कि वो उनकी बेटी है, अभी है या नहीं है ये डिटरमिन होगा, लेकिन ये कहा जाता है कि है। तो उन्होंने कहा, जो पटिशनर है, एक मोहम्मद साजिद नाम का पटिशनर है, उसने कहा है कि वो उन्होंने क्योंकि जाहिर नहीं किया तो इसलिए उनको नाअहल किया जाए। ये केस है। ये केस तकरीबन अगस्त से यहाँ पे चल रहा है, अगस्त 2022 से। इससे कबल भी 2018 से ऑनवर्ड ये चलते रहे, दो तीन के दफा ये केस आया है, डिसाइड भी हुआ है, लेकिन दोबारा खुल गया है। और आज इस पे इंपॉर्टेंट ये है कि लार्जर बेंच ने पहली समाअत की है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, तीन जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच था जिसने समाअत की है। और आज सलमान अकरम राजा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इमरान खान है उनको, इसके अलावा अबू जर सलमान खान न्याजी हैं उनके वकील, ये लीगल टीम है। दूसरी जानिब सलमान बट है, साबिक अटॉर्नी जनरल है, एक शहरी शहरी के वकील हैं, और जो इसके अलावा बैरिस्टर हसनैन हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिटिशनर को। दोनों तरफ हैवी वेट वकला मौजूद हैं, सामने लार्जर बेंच है, मीडिया की नजरें हैं, बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं कि शायद इमरान खान जो है वो नाअहल होंगे। अब इमरान खान क्या इस केस में नाअहल होंगे, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अदालत ने सब कुछ करना है, या किसी और केस में होंगे। लेकिन बहुत ही वसूख के साथ ये खबरें मुल्क भर में जो है वो सरगर्म है कि इमरान खान नाअहल होंगे। तो उस तनाजुर में यहाँ पे मीडिया की भी नजरें हैं। तो कोर्ट में आज का जो माहौल थोड़ा सा मुख्तसरन मैं बता देता हूं आपको। 1 मार्च तक ये समाअत मुलतवी हुई है। 1 मार्च को ये तय होगा कि ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने काबिल समाअत है या नहीं। ये डिसाइड होगा, हो जाएगा। अगर काबिल समाअत हुई तो ये मामला आगे बढ़ेगा, फिर नोटिस होंगे, फिर उसके बाद दोनों तरफ मेरिट्स पे आर्गूमेंट्स होंगे, मतलब मेरिट्स होंगे। जो पिटिशनर है वो मेरिट्स लेके आएगा, जिसके पास 2004 का इमरान खान जो है उनका एक एफिडेविट, वो कहते हैं कि एफिडेविट उन्होंने दिया था अमेरिकन कोर्ट में, वो एफिडेविट किया था। फिर जो जमाइमा है उनका एक एफिडेविट है, वो एफिडेविट है दोनों के, जो टेरियान है उसकी गार्डियनशिप, जो उनकी मुबैना जो बीवी थी सीता वाइट, उसकी बहन को देने के हवाले से जो रजामंदी का इजहार किया था, वो एफिडेविट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरी पिटीशन बनाई हुई है, एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। तो वो आर्गू करेंगे इस केस को और उसको रिबट करेंगे। जो इमरान खान है उनके वकील, उस पर डेफिनेटली उनको टाइम देगी अदालत, लेकिन पहले 1 मार्च को वो तय होगा कि काबिल समाअत है या नहीं। आज की जो समाअत थी उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जब सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील बार बार ये कह रहे थे कि मैं मेंटेनेबिलिटी पर डिसाइड जो बात करूंगा। मेंटेनेबिलिटी ये होती है कि मेरिट्स पर जाना ही नहीं है, आपने मेंटेनेबिलिटी पे बात करनी है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि आपने मेंटेनेबिलिटी पे बात करनी है तो जरूर करें। तो दूसरे सलमान भट्ट को कहा कि अगर आप मेरिट पे आर्गू करना चाहते हो तो आप करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये केस जो है वो बजाहिर ऐसे लगता है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ना जो है वो शुरू हो गया है। और 1 मार्च के लिए बड़ा कैटेगोरिकली बेंच जो है वो उसने कहा कि अब हम 1 मार्च को ये जो इसमें एडजर्नमेंट नहीं सुनेंगे। फर्दर जो है वो कोई ऐसी चीज ना हो कि आप कहें कि हमने कोई दस्तावेजात देनी है, बल्कि 1 मार्च को आप जो फरीकैन है दोनों तरफ के ये आर्गूमेंट्स देंगे, मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स देंगे, और उसके बाद ये केस जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं 1 मार्च जो है वो अब केस की तारीख पड़ी है इस केस में। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये बताएं कि यही केस था, ये यहाँ पे पहले ही इसका फैसला हो चुका, क्या इसको दोबारा सुना जा सकता है? और जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी जो एक सवालात उठ रहे हैं, पीटीआई एतराज जो है वो कर रही है। इसमें जो एतराज उठाया गया था वो ये था कि माजी में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी जानिब से इस केस को सुनने से माजरत की गई थी। तो उन्होंने जो रिटन ऑर्डर जारी किया है उसमें मुकम्मल तफसीलात उसमें दी गई हैं, और ये कहा है कि वो जो माजरत है वो जाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं थी, लेकिन उस वक़्त के जो रिस्पोंडेंट थे, जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पार्टी से थे, तो उनकी जानिब से बेंच पर एतराज हुआ था, तो इसलिए बेंच के सामने ये केस नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा कि जो एतराज उठाया गया है इमरान खान के वकला की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए अदालत ने उसको मुस्तरद किया।
अब ये केस जो है वो तकरीबन 3-4 दफा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है। 2018 के नॉमिनेशन फॉर्म जब इमरान खान ने जमा करवाए थे तब भी आया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। फिर 2018 में ये केस जो है वो वहाब बलोच उन्होंने वापस ले लिया था। फिर हाफिज एहतशाम है बलाल मस्जिद वाले, उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी, वो दरखास्त यहाँ पे आई, उसको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने उस पर फैसला दिया और ये कहा कि जो एक बच्ची है, एक लड़की है, उसके राइट्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं और वो हमारे सामने नहीं है। मतलब ना पिटिशनर है, ना एग्रीव्ड है, ना रिस्पोंडेंट है और हम उसका फैसला करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो राइट्स हैं वो जो है वो मुतासिर होंगे जब उस टहरियान से मुतल्लिक बात होगी। जिस तरह आपको पता भी है कि आजकल भी टहरियान से मुतल्लिक पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ज्यादा बात की जाती है। बिल्कुल। तो अदालत ने यही कहा था कि जब इतने बड़े लेवल पे उसके हवाले से बात होगी तो उसके राइट्स मुतासर होंगे। जब तक कि वो सामने नहीं आती या वो नहीं कहती या उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आती, तब तक जो है वो इस केस को आर्टिकल 199 के तहत हम इस केस को, इस दरखास्त को, इस पिटीशन को नहीं देख सकते। और जो चीफ जस्टिस हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने वो दरखास्त जो है वो खारिज कर दी थी और अब ये दरखास्त दोबारा आई है, दोबारा जो है वो लार्जर बेंच सुन रहा है। बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये बताएं कि जो उस केस के पटिशनर हैं साजिद साहब, उन्होंने जिस तरह से महंगे वकील किए हैं, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे भी वही लोग हैं जो फैसला साज हैं, जो फैसले करवाते हैं, या वो ताकतवर हल्के जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को अब रगड़ा दिया जाए, इसी केस में नाइल किया जाए? आप क्या कहते हैं सर? असल में जब तक कि आपके पास कोई सॉलिड चीज ना हो तब तक हम जो है वो को अज्यूम नहीं कर सकते कि क्या है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। इस केस में जो पिटिशनर हैं वो है मोहम्मद साजिद। तकरीबन इस केस की तकरीबन 10 से समातें हो चुकी हैं। बतौर सहाफ़ी भी, बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी, मैं और मेरे अलावा बहुत सारे दोस्त और भी, ये हमें होता है इश्तियाक के कौन है इसमें पिटिशनर। उनके इंटरव्यूज भी किए जाते हैं, उनका मौक़िफ़ भी लिया जाता है, उनसे बात भी की जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड भी बात होती है। तो काफ़ी दफ़ा हमने कोशिश की कि उनके वकला से भी बात की जाए। यहाँ जो अता तारड़ साहब आए थे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि कम से कम पिटिशनर जो है वो मोहम्मद साजिद, उनको ही यहाँ पे वो आ जाएं ताकि हम भी मिलकर देख तो लें। इश्तियाक इसलिए पैदा हुआ कि उनके वकील जो है एक दफा उन्होंने कहा था कि शायद वो सहाफ़ी हैं। हमने कहा सहाफ़ी नाम ऐसा बंदा तो हमने नहीं सुना। फिर उन्होंने कहा शायद वो कोई उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि शायद किसी पार्टी के हैं। तो इसलिए हमें भी इश्तियाक बड़ा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ग्राउंड रियलिटी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही महंगे वकील जो है वो किए हैं जो हर पेशी पर लाहौर से आते हैं। तो लाहौर से आने जाने, यहाँ रिहायशें, इसके अलावा एक प्रोफेशनलिज्म अलग है, उनका सीनियरिटी अलग है। साबिक अटॉर्नी जनरल है सलमान बट, वो वकील हैं। बैरिस्टर हसनैन है, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो वकील हैं। फिर बहुत जो है वो मेहनत के साथ इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इट मीन के इसमें फीसिस तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, लेकिन हम कोई अजम्पशंस पे बात नहीं करते। ये ग्राउंड रियलिटी है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। चले सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी जानिब से इस केस को सुनने से माजरत की गई थी। तो उन्होंने जो रिटन ऑर्डर जारी किया है उसमें मुकम्मल तफसीलात उसमें दी गई हैं और ये कहा है कि वो जो माजरत है वो जाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं थी, लेकिन उस वक्त के जो रिस्पोंडेंट थे, जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पार्टी से थे, तो उनकी जानिब से बेंच पर एतराज हुआ था, तो इसलिए बेंच के सामने ये केस नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा कि जो एतराज उठाया गया है इमरान खान के वकला की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए अदालत ने उसको मुस्तरद किया। अब ये केस जो है वो तकरीबन 3-4 दफा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है। 2018 के नॉमिनेशन फॉर्म जब इमरान खान ने जमा करवाए थे तब भी आया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। फिर 2018 में ये केस जो है वो वहाब बलोच उन्होंने वापस ले लिया था। फिर हाफिज एहतशाम है बलाल मस्जिद वाले, उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी, वो दरखास्त यहाँ पे आई, उसको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने उस पर फैसला दिया और ये कहा कि जो एक बच्ची है, एक लड़की है, उसके राइट्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं और वो हमारे सामने नहीं है। मतलब ना पिटिशनर है, ना एग्रीव्ड है, ना रिस्पोंडेंट है और हम उसका फैसला करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो राइट्स हैं वो जो है वो मुतासिर होंगे जब उस टहरियान से मुतल्लिक बात होगी। जिस तरह आपको पता भी है कि आजकल भी टहरियान से मुतल्लिक पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो अदालत ने यही कहा था कि जब इतने बड़े लेवल पे उसके हवाले से बात होगी
तो उसके राइट्स मुतासर हो गए। जब तक कि वो सामने नहीं आती या वो नहीं कहती या उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आती, तब तक जो है वो इस केस को आर्टिकल 199 के तहत हम इस केस को, इस दरखास्त को, इस पिटीशन को नहीं देख सकते। और जो चीफ जस्टिस हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने वो दरखास्त जो है वो खारिज कर दी थी और अब ये दरखास्त दोबारा आई है, दोबारा जो है वो लार्जर बेंच सुन रहा है। बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये बताएं कि जो उस केस के पटिशनर हैं साजिद साहब, उन्होंने जिस तरह से महंगे वकील किए हैं, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे भी वही लोग हैं जो फैसला साज हैं, जो फैसले करवाते हैं, या वो ताकतवर हल्के जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को अब रगड़ा दिया जाए, इसी केस में नाइल किया जाए? आप क्या कहते हैं सर? असल में जब तक कि आपके पास कोई सॉलिड चीज ना हो, तब तक हम जो है वो को अज्यूम नहीं कर सकते कि क्या है।